Hello and Namaste and welcome to my channel Tarot by Tanu S। आपको मेरे चैनल Tarot by Tanu S में स्वागत है। मैं तनु आप लोगों के सामने आज जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ वो ये है कि अभी जो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, एंड नहीं हुआ है सिचुएशन बट सेपरेट है, एक दूसरे से बातें नहीं हैं या फिर बातें भी हैं तो बहुत कम, बहुत लिमिटेड एंड कैलकुलेटिव बातें हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या थॉट्स, क्या विचार चल रहे हैं, इसमें इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है। एंड एक और चीज़ है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल के लिए है, तो ये सबके लिए है। ठीक है। हो सकता है कोई पोर्शन आपके साथ मैच नहीं करे, तो टेंशन नहीं लेना है, उस पोर्शन को आपको लेके नहीं चलना है, वो पोर्शन आपके लिए नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। दूसरी बात, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़के लड़कियां सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। इवन क्रश के लिए भी आप देख सकते हैं, जिनसे बातें नहीं हो रही है बट आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है। ठीक है। और फिर ये टाइमलेस रीडिंग है, इसके अक्रॉस आप जिस दिन भी आ रहे हैं ये उसी मोमेंट के लिए है आपके लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी रीडिंग में। ये सारे एनर्जीज के लिए हैं, तो आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये सिर्फ एक एनर्जी के लिए नहीं है, ये सारे एनर्जीज के लिए है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो आप कार्ड्स पे ध्यान दें, अपने पर्सन को याद करें, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें एंड इसमें इस एनर्जी पे टैप इन करें। ठीक है। एंड एक बात मैं रीडिंग के पहले आप लोग सबको बता दूं, देखिए अभी एनर्जीज पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं। आपको एनर्जीज सुन के खुशी मिल सकती है, सैडनेस भी हो सकती है। ठीक है। बट आप उतना ही लें जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो। ठीक है। और आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप अगर उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज टेलीपैथिकली भेजेंगे ना, तो वो भी पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है। आपको लेकर, तो उनको पॉजिटिव रखने के लिए, उनको जल्दी हील करने के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सब पॉजिटिव हों, पॉजिटिव एनर्जीज ग्रैब करें, पॉजिटिव एनर्जीज रिलीज करें। इवन टेलीपैथिकली आप अपने पर्सन्स को पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कार्ड्स पे टैप करते हैं, आपकी एनर्जीज को हम लेते हैं और हमारे यूनिवर्स को कहते हैं कि हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनके मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या चलते रहता है, दिन भर वो क्या, उनके दिमाग में, दिल में क्या चलते रहता है। एप्रिसिएशन। और गाइड करें हमें यूनिवर्स, और बताएं हमें जर्नी, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड लास्ट कार्ड यूनिवर्स, आखिरी कार्ड, बस एक कार्ड हमें चाहिए और, कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, 2 कार्ड आ गए तो हम ले लेते हैं, क्योंकि आ गए तो अब यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपको कुछ मैसेज मिले, तो हम ले लेते हैं। और 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो है डोर टू स्पिरिट।
देखिए, पहले मैं नंबर्स आप लोगों को बता दूं। मुझे जो लग रहा है यहाँ देख के आप लोगों के लिए नंबर्स 4444 444 आप काफ़ी देख रहे होंगे, 5555 555 काफ़ी देख रहे होंगे, ठीक है, 2222 222 काफ़ी देख रहे होंगे। एंड अगर हम नॉर्मली नंबर्स की बात करें तो 2 4 5 3 6, ठीक है, 49 15 36 50 43 41 32, ये एजेस भी हो सकते हैं 5। और मंथ्स की बात करें तो मई, अप्रैल, फरवरी, जून, जुलाई, मई बहुत ज़्यादा, मई का मंथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, सितंबर, ठीक है, मई का मंथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मतलब ये जो मंथ्स मैं बता रही है, ये नंबर्स जो मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है ये आप लोग का लाइफ पाथ नंबर हो, आपका या आपके पर्सन का, या ये नंबर्स आपके बर्थ डेट्स हो, या ये आपका एज हो, या इतने महीने से आप एक दूसरे से अलग हुए हो, या इतने महीने का आप लोग का रिलेशन है, या फिर इतने महीने से आप दोनों में बातें नहीं हो रही, इतने दिन से आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, इस टाइप से, या फिर इतने दिनों का नहीं, मुझे महीनों का ही लग रहा है, या इतने साल का रिलेशन है, ठीक है, या फिर जो मंथ्स मैंने बताया वो मंथ्स आपसे या आपके पर्सन से कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट वे में रिलेटेड है। सारे मंथ्स नहीं होंगे, कुछ मंथ्स होंगे, या फिर एक महीने भी हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, उतना ही लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो। पहली बात, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन है, आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, या हायर लेवल डिवाइन जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी उन्हें ये चीज़ फील होने लगा है, उनके मन में, उनके थॉट्स में, उनके थॉट प्रोसेस में ये बातें आने लगी हैं कि ये जो कनेक्शन है आपके साथ वो डिवाइनली गाइडेड है। भगवान ने आपको उनके पास भेजा है एज अ मिरेकल, एज अ गिफ्ट, मतलब एज एन अप्रिसिएशन फॉर द वर्क ही हैज़ डन और शी हैज़ डन ऑल थ्रू आउट दिस लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस आप लोगों के लव के जर्नी को भी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आपको ना मतलब एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं, मतलब जो बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत डिवाइन है, आपको बहुत डिवाइन मानते हैं। मतलब उन्हें लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, उन्हें लगता नहीं है, आप हैं, इसीलिए आज आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअल है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपने आज तक उन्हें जो भी सलाह दिया है, ठीक है, अगर वो सलाह माने हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है, अगर नहीं माने हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है। आपका जो लव है वो अनकंडीशनल है, आपने कभी उनसे लव के अलावा, टाइम के अलावा कुछ नहीं मांगा, कभी कोई मतलब इच्छा जताई नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। आपने सिर्फ लव मांगा, लॉयल्टी मांगा उनसे, आपने सिर्फ ये कहा मुझे कुछ नहीं, आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, और मुझे इस लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके मन में घूमते रहती है, ठीक है। आपको एज एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी देखते हैं, मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपने उन्हें टेम कर लिया है। वो दुनिया के सामने एक शेर की तरह रहते हैं, एक शेर, एक शेरनी की तरह रहते हैं, बट आपने उन्हें भी टेम कर लिया है, आपने उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, जो सबको कंट्रोल करता है, जो सबको कंट्रोल करती है, ठीक है, जो किसी के बातों में नहीं आता, किसी के बातों में नहीं आती है, आपने उन्हें अपना बना लिया है, आपने उन्हें मतलब इस तरीके से आपने उनको
अपना बनाया है ना, इतना प्यार दिया है ना उनको कि एक अलग लेवल का अटैचमेंट उन्हें फील होता है, ठीक है, एक अलग लेवल का रिलेशन, एक डीप कनेक्शन, एक डीप बॉन्ड, ठीक है। इवन दो वो आपसे भाग जाते हैं, ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन करते रहते हैं, बट आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, आपको हमेशा फील करते रहते हैं, अपने सराउंडिंग में हमेशा फील करते रहते हैं। वो मतलब एक ऑरा है जो आपकी ना, उनके अराउंड हमेशा वो ऑरा बनी रहती है, ठीक है। वो किसी और के बारे में सोचना आप चाहते भी नहीं है एंड सोचते भी नहीं है, ठीक है। एंड देखिए, वो करियर को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है वो, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हाथ ही पे ध्यान मत दीजिए, आप समझ जाइए, ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थे, लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचते थे, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, मतलब पॉलिटिक्स वाले भी हो सकते हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ठीक है। एंड इवन उनका जो काम है उसमें ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, या फिर ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होंगे उनके काम में, ठीक है। तो बहुत लॉजिकली, बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ हर काम करना उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। बट जब आप उनके लाइफ में आए, वो विदाउट प्लानिंग हुआ। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केसेस में आप दोनों ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है अभी तक आपने एक दूसरे से, मतलब सामने एक दूसरे को देखा ही नहीं हो, ठीक है, आमने सामने से एक दूसरे को देखा नहीं हो, वीडियो कॉल्स हुए हैं, वॉइस कॉल्स हुए हैं, फोटोज आपने देखा है एक दूसरे का, ठीक है, इस तरीके से ही मिलना जुलना हुआ है। बट कभी सामने से मिलना, सामने से देखना, ठीक है, वो अभी तक आप दोनों में नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं उनके मन में आजकल यही फीलिंग आती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब उस चीज़ को वो क्रेव कर रहे। देखिए, वो जर्नी करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, वो जर्नी करके आपके पास आना चाहते हैं, उन्होंने पैकिंग कर ली है, बस अब निकलना है एंड आपके पास आना है, ठीक है। वो एक अलग तरीके का अटैचमेंट फील करते, जो अटैचमेंट उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। देखिए, वो हमेशा सबके सामने ना एक फेक इमेज बना के रखते हैं, फेक इमेज इन द सेंस, वो इनफैक्ट आपके सामने भी एक मास्क पहन के रहते थे, ठीक है, ताकि उन्हें इसके पहले कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, और काफ़ी बुरी तरीके से ब्रेक हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे जब हुआ था। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, या उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोमा में चले गए हो, मतलब इस टाइप की कंडीशंस हो गई हो किसी किसी के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक उन्हें फील हुआ है, ठीक है। एंड इसलिए आजकल वो ना सिर्फ मास्क पहन के रहते हैं सबके सामने। बट क्या हुआ ना, आपके सामने भी मास्क पहन के ही आए थे, उन्हें क्या लगा था कि आपके साथ कुछ दिन का रिलेशन रहेगा, फिर उरंछू, ठीक है। बट क्या हुआ, धीरे धीरे ना आपके साथ रहते रहते वो इतने कंफर्टेबल हो गए कि वो उन्होंने अपना मास्क उतार दिया। उन्होंने मास्क उतार तो दिया, उस समय उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि वो अपना मास्क धीरे धीरे आपके सामने उतार रहे हैं। अचानक से उनके मन में ये फीलिंग आई कि यार, मैं ऐसे कभी करता नहीं हूँ, मैं ऐसे इस तरीके से मैं किसी रिलेशन में नहीं पड़ सकता, मेरा नहीं, मुझे अब और हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी है, अब मुझे यहाँ से दूर होना है, मुझे कोई ये सब पचड़े में नहीं पड़ना है, मुझे कोई रिलेशन में नहीं पड़ना है, ऐसा उनके मन में आया। एंड वो ऑल ऑफ अ सडन भाग गए, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आपको समझ में नहीं आया, विद इन अ सेकेंड गायब। आपने बहुत कोशिश की, बहुत 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 ज़्यादा कोशिश की, मतलब आप जितना कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा आपने कोशिश की उन्हें रोकने का, बट वो
दैट पर्सन वॉज ऑलरेडी गॉन, वो आउट ऑफ बाउंड्स थे। उन्होंने कभी इतना डीप लव फील नहीं किया, उन्हें पता नहीं था लव इतना डीप हो सकता है, इतना अनकंडीशनल हो सकता है, ऐसा हो सकता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं है फिर भी लगे कि आप दोनों पास हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है फिर भी लगे कि एक दूसरे के साथ हैं। उठते जागते सोते हर वक्त आप आपका ख्याल, मतलब शायद से आप लोग जब मिले कुछ ऐसा सिचुएशन था कि सुबह उठते के साथ फ़ोन, जब तक सोते नहीं थे तब तक आपसे बातें हो रही है, ठीक है, एंड उस बीच में कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, फोटोज़, वीडियोस, वॉइस कॉल्स, वॉइस मैसेजेस, मे बी एक दूसरे को आप सॉन्ग्स भेजते हो, ठीक है, एंड रात को सोने के टाइम पे भी बाय, लव यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, इस टाइप से मैसेजेस करके एक दूसरे को मे बी वीडियो कॉल पे देख के आप सोए, एंड ड्रीम्स में भी फिर आप। ये बहुत हैवी हो गया था उनके लिए, आपके लिए भी हुआ होगा, बट आपने अपने आप को बैलेंस में रखा, वो अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पाए, बिकॉज ही और शी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, द पर्सन इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, एंड इमोशंस से वो बहुत दूर रहते हैं। तो ये जो इमोशंस अचानक से उनका भी फ्लो होने लगा ना, वो ओवरफ्लो होने लगा ना, वो संभाल नहीं पाए उसको, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। बट आपकी तरफ से जब उन्होंने ये चीज़ देखा ना, आपने कभी उन पे गुस्सा नहीं किया, ठीक है, आपने कभी बहुत बुरा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने किया आपके साथ रूडली बिहेव, बट आपने कभी वापस से वो चीज़ नहीं दिखाई, हमेशा आपने प्लीड किया, उनको बेग किया, ठीक है, कि आ जाओ, वापस आ जाओ, समझो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, डिवाइनली गाइडेड है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, समझो इस चीज़ को, प्यार खराब चीज़ नहीं होती है, ठीक है, आप आइए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें कुछ नहीं करना है, बस प्यार करना है, एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे लाइफ में, हम दोनों के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, इतने मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों का लाइफ बहुत मैच करता है, ठीक है। देखिए, आप दोनों डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं, एक इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है, बहुत डिफरेंसेस है, बट आप दोनों को ऐसा फील होता है, आप दोनों मतलब कहीं ना कहीं आप लोग जब बातें करते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को नहीं देखते, एक दूसरे की आत्मा को देखते, एक दूसरे के सोल को देखते हैं, ठीक है, इतना डीप बॉन्ड है आप लोग में। ये अभी भी होता होगा, अगर कभी आप दोनों एक दूसरे को देखते होंगे, कभी अगर वीडियो कॉल हुआ या अगर वो आपके सामने आके अगर मिले भी आप लोग, तो भी मतलब आई कांटेक्ट होने से एक चिल टाइप की होती है, एक अलग सा मतलब गूज बम्प्स आ जाते हैं, ठीक है, शरीर में कांटा देने लगता है, मतलब इस टाइप का एक लगता है जैसे सोल को छू लिया किसी ने, ठीक है, इस टाइप का आप लोग को फीलिंग आती होगी, ठीक है। तो वो फीलिंग से वो डर गए, ठीक है, तो अब जाके वो फीलिंग्स को वो समझ रहे हैं, बिकॉज देखिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था इसको समझने के लिए, उन्होंने वो टाइम लिया। अब जब स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं, उन्हें डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है, ठीक है, तब उन्हें समझ में आ रहा है आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन, आपका प्यार, अब जाके उन्हें समझ में आ रहा है, और इस जर्नी को भी वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इवन आपको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत डिवाइनली देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बट बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपको देखते हैं, एंड उन्हें लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मतलब फ्रॉम विद इन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आप दिखाते नहीं हो, आप बहुत जेंटल दिखाते हो अपने आप को, बहुत जेंटल पोर्ट्रे करते हो, बट आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, एंड मतलब एक एंजेलिक सी ब्यूटी आप में है, ठीक है। और अभी क्या हुआ है ना, हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में अब जो वो हील हो रहे हैं, देखिए हीलिंग के 2 कार्ड्स आए हैं, अब जब वो हील हो रहा है ना, ठीक है, तो हील होते होते वो कुछ जर्नलाइज भी करते होंगे, मतलब अपने डायरी में लिखते होंगे आपके बारे में, ठीक है,
अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को वो किसी और के पास एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो जनरली लिख के उसे रखते हैं कहीं पे, ठीक है, सबसे दूर छिपा के, बिकॉज वो नहीं चाहते अपने वल्नरेबल सिचुएशन को, अपने वल्नरेबल पोजीशन को सबके सामने लाना, ठीक है। वो नहीं चाहते अपने इमोशंस को सबके सामने लाना। इवन वो आपके पास आना भी चाहते हैं, बट आना चाहते हैं एंड काफ़ी जल्दी वो आएंगे, ठीक है, 2 महीने के अंदर वो आएंगे, मे बी फरवरी तक वो आ जाए, ठीक है, बट 2 महीने मुझे लग रहे हैं वो आएंगे। हाँ, एंड आपको लेके ना सिर्फ एक पॉजिटिव फीलिंग है उनके अंदर, मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते वो आपको लेकर, सिर्फ पॉजिटिविटी। देखिए कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं, खुशी है, आपके बारे में सोचते हैं तो एक हैप्पीनेस सी उनको मिलती है, एक सुकून सा मिलता है, मतलब ऐसा लगता है यू आर होम टू मी। वो ये बोलना चाहते हैं, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई सोल, माई एवरीथिंग, मतलब मेरी दुनिया हो आप, मेरे वर्ल्ड हो आप, मेरा यूनिवर्स आप ही हो, मेरे सोसाइटी आप ही हो, मेरे मतलब आपसे ही मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कब तक आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करे कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके पास कब तक आएंगे, कब तक रीच आउट करेंगे हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स, उन्हें कब तक रीच आउट करेंगे हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स। Nine of Swords, Ten of Cups, यहाँ पे बारिश होने वाली है कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है कि ये सच में एक डिवाइन कनेक्शन है एंड बहुत डिवाइनली गाइडेड है। ब्लेसिंग्स है आपको यूनिवर्स की तरफ से। 3 of Wands, Two of Wands, Queen of Pentacles, Two of Cups। ये तो ऐसे लगा झटका मेरे हाथ से, ऐसे लगा जैसे कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है। मुझे बस एक कार्ड चाहिए, मैं एक ही कार्ड लूंगी अभी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। देखिए अभी इस मोमेंट में वो थोड़े स्टक एनर्जी में हैं, ठीक है, स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, बट यही है कि ये एनर्जी से भी वो निकलने वाले हैं। मुझे देखिए यहाँ पे नंबर्स 2, 9, 10, 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, 12, ठीक है, इवन 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारी एनर्जीज आ ही गई हैं, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ डाल दिए हैं, मतलब अभी उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि अब जो होगा यूनिवर्स ही करेंगे। उन्होंने अपने आप को, मतलब इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। अभी उनको ऐसा ही लगता है कि, मतलब देखिए वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। देखिए ये दोनों कार्ड्स, ये कार्ड काफ़ी दिखाता है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड अभी कहीं ना कहीं वो सोचने में ही अपना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, बट सोच के
उन्होंने आपको चूज तो कर लिया है, उन्हें पता है कि आपसे ही उनको सारी खुशियां मिलेगी। वो आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो कहीं ना कहीं सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज तो दिख रही है। आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, आपको अपने फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं, हस्बैंड वाइफ मानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। मे बी आज वो आपके साथ नहीं है, पर प्यार हद से ज़्यादा है, उनका प्यार छलकता है, ठीक है। वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको फील हो जाता है उनका प्यार। जब भी वो सोचते हैं ना आपके बारे में, आपको वो फीलिंग आ जाती है कि वो आपको याद कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा, आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से आप बहुत सैड हो गए, बिकॉज वो उस समय आपके बारे में सोच के बहुत उदास हो रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं, तो आपके आँख से भी आंसू निकल जाते हैं, ठीक है। एंड मुझे जो लग रहा है, मैंने बोला ना आपको 2 मंथ्स के अंदर वो आ जाएंगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स, ठीक है। फरवरी मार्च तक में तो आ ही जाना है उनको, ठीक है, पर 2-3 वीक्स भी हो सकता है इससे, ठीक है। किसी किसी के केस में 9-10 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है। बट अक्टूबर का महीना भी बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एक चेंज आएगा आप लोगों के कनेक्शन में, आपको कुछ चेंजेस फील होंगे ये सब टाइम पे, ठीक है। बातें हो नहीं रही है, पर सोच बहुत ज़्यादा है, चूज उन्होंने आपको कर लिया है हर तरफ से। अभी उनको लग रहा है अभी वो आपके पास आएंगे तो शायद से आप दोनों में थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, तो इसीलिए वो अभी अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं आपके पास आए, बट वो कैसे आए उस चीज़ को भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब गलती की है, बट इधर प्रैक्टिकल पर्सन है, इधर शेर बन के रहते हैं सबके सामने, शेरनी बन के रहते हैं सबके सामने, कैसे अपनी गलती मान ले। कहीं आपने डांट दिया उन्हें, ठीक है, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया उन्हें, ये सारी बातों का डर है। कहीं ना कहीं वो सब बातें भी उन्हें बहुत टॉर्चर करती हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं, सिर्फ ओवर थिंकिंग काम करते हैं तो आप, ना करते तो आप, मतलब हर वक्त आप ही आप हैं, ठीक है। और इधर आपको देखते हैं तो आप बिल्कुल कूल एंड काम एनर्जी में हैं, अपने लाइफ को मस्त लीड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत खुश है। आपके प्रोफाइल को, आपके डीपी को, ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्टॉकिंग एनर्जी है। आपके प्रोफाइल को देखते हैं, आपके डीपी को देखते हैं, जो भी ऑनलाइन कनेक्शंस में हैं, आपको लास्ट सीन देखेंगे, आपके प्रोफाइल्स में जाके चेक करेंगे आप अभी क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन में अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप किससे बातें करते हैं, अगर फैमिली के साथ है तो कैसे आप खुश हैं कि नहीं है। वो प्रे करते हैं, आपकी खुशी के लिए बहुत प्रे करते हैं, और आपको काफ़ी मैनिफेस्ट भी करते हैं, जाने अनजाने में आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा करते हैं और बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ को वो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ अपने बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो और एक बहुत लविंग केयरिंग रिलेशन देखते हैं आपके साथ अपना, आपके पास आना चाहते हैं, उड़ के आना चाहते हैं, वो उड़ के, सोच की एनर्जी, उड़ के आना चाहते हैं, वो जर्नी है ना, तो उड़ के आना चाहते हैं वो। पर यही है कि अभी बहुत स्टक फील करते, कहीं आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, कहीं ये टाइमिंग सही नहीं हुआ, मन में बहुत कुछ चलते रहता है उनके, बहुत कुछ चलता है। बट ये बात उनको पता है कहीं ना कहीं, और ये बात आपको भी पता है कि आप दोनों मिलेंगे, रीयूनियन होगा, रीयूनियन ज़रूर होगा, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, और डिवाइनली गाइडेड है आपका रिलेशन। ये बात उनको भी पता है, ये बात आपको भी पता है। थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, अभी आपको अपने आप पे भी वर्क करना है, उनको भी अपने आप पे वर्क करना है, हील होना है, हील होके ही आप दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आपको एंजल्स जनरल गाइडेंस देखेंगे आज हम, ठीक है। जनरल गाइडेंस मतलब इस सिचुएशन को लेके भी हो सकता है, या फिर जनरली आपके लाइफ के बारे में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स, ठीक है।
दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। तो मैंने बोला ना आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो आपको सक्सेस मिलेगा अपने लाइफ में, और आप जो भी ड्रीम्स देखते हैं ना वो सब आप पूरा करेंगे। आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, तो आप उस पर काम करते रहिए, ठीक है। अगर ये कनेक्शन को लेके भी आप सोच रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए उनको, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज उनको भेजिए, तो ज़रूर आप दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। तो देखिए मैं आपको वही बता रही कि करियर वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, या आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, आपको प्लान करना है, आपको ही प्लान करना पड़ेगा अपना लाइफ, आपको प्लान करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। समवन इज गिविंग यू एविल आई। तो किसी की बुरी नज़र है आप पे, किसी की बुरी नज़र आप पे है। हो सकता है वो आपके आसपास हो या आपसे दूर हो, पर किसी की बहुत बुरी नज़र आप पे है। नज़र उतरवाइए आप अपनी। पे अटेंशन टू द साइंस सेंट बाय एंजल्स। तो आपको एंजल्स काफ़ी साइंस दे रहे हैं। मैं बताई ना, आपको क्रोनोलॉजिकल नंबर्स दिखते होंगे, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते होंगे, आपको बहुत सारे साइंस या फेदर्स या ड्रीम्स में कुछ दिखता है आपको साइंस। तो वो सब आप चेक कीजिए ऑनलाइन, आपको कहीं ना कहीं उसमें मैसेजेस मिलेंगे, उस पर अटेंशन देने बोला जा रहा है आपको कि हम आपको कुछ साइंस भेज रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें। यू विल गेट प्रेग्नेंट सून। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले हैं, एंड मैरिड नहीं हैं तो आपके पर्सन आपको लेके सोचते हैं कि आप, मतलब लेडीज़ के केस में आप उनके बच्चों की माँ बनेंगे, एंड अगर आप जेंट्स हैं तो फिर आप उनके बच्चों के पापा, मतलब आप उनके अदर हाफ इन एनी केस, ठीक है। और अगर मैरिड है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन और प्रेयर्स पे ध्यान देने बोला जा रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअली रहने बोला जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है आपको कि आपको स्पिरिचुअल रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से काफ़ी चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। तो आपकी शायद से तबीयत ख़राब है या आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, हेल्थ चेकअप के लिए आपको जाने बोला जा रहा है, या अपने फैमिली मेम्बर को लेकर जाइए हेल्थ चेकअप के लिए। योर पेट नीड्स योर अटेंशन। ये कुछ लोगों के लिए है तो जिनके घर में पेट है, ठीक है, आपके पेट की तबीयत ठीक नहीं है या आपका पेट अकेला पड़ गया है, तो आपको थोड़ा सा उनको अटेंशन देना पड़ेगा। आप अपने काम पे काफ़ी डाइवर्टेड हैं, या फिर आप शायद से अपने थॉट्स में काफ़ी, आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने पेट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यू विल गेट अ प्रमोशन। तो आपको प्रमोशन मिलने वाली है अपने करियर में, अपने लाइफ में। हो सकता है लव लाइफ में भी कुछ प्रमोशन आए, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। तो प्रमोशन आपको मिलने वाली है। तो इसके साथ मैं रीडिंग एंड करती हूँ, एंड आप सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए, कमेंट इन द सेंस प्रोक्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को। जितना प्रोक्लेम करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना एनर्जीज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। प्रोक्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एनर्जीज ही ले, ठीक है, और पॉजिटिविटी फैलाएं। बाय बाय, टेक केयर।